एनसीसी के कैडेट कोर के छात्र और छात्राएं और इसमें सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, बीच में मत बोले माइक से, सभी पदाधिकारीगण शशांक जी के नेतृत्व में आई यहाँ पर गायन की टीम, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारीगण, गांव के तक के ला करके पूरी लोकसभा क्षेत्र से जितने सब लोग आए उन सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों का खास करके जो आई हैं यहाँ पर जो स्वागत करेंगी उनका स्वागत करता हूं। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर महिलाएं हमारे बीच में शामिल हो रही, लड़कियां 18 साल से ऊपर जो इस दौड़ में प्रतिभाग करेंगी, उनका सबका अभिनंदन है, स्वागत है। फेडरेशन के लोगों का स्वागत है। 1 मिनट में अपनी बात को इस बात के समाप्त कर रहा हूं। सभी लोग सुन लें और दौड़ में शामिल होने वाली लड़कियां भी सुन लें। ये महिला हाफ मैराथन दौड़ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सन 2047 तक जो अमृतकाल घोषित किया है, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के एक विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित परिवार बनाना, आत्मनिर्भर परिवार बनाना, इसके लिए जो ये मानी जी ने एक अमृतकाल की घोषणा करके एक संकल्प लेने का काम किया है, जिसके लिए 3000 पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्राएं विभिन्न भाषाओं में चल करके हर जगह 2 जगह जा रही हैं और लोगों को लाभार्थियों को उनको लाभ देने का काम कर रही हैं। ऐसे 6000 गांव में पर डे रोज ऐसी यात्राएं माननीय मोदी जी के द्वारा निकाली गई हैं जो चल रही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 80 करोड़ जनता के मुफ्त में राशन, 55 करोड़ जनता का इलाज, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर, चूल्हे और इसके अलावा 10 करोड़ लोगों को किसानों के खाते में पैसा, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास, सारी सुविधाएं मिलने का काम हो रहा। विकसित भारत बने, एक भी घर कच्चा न रहे। मोदी जी ने कहा सबके आवास की गारंटी, कोई भूखा नहीं रहेगा इसकी गारंटी, सबका इलाज मिलेगा इसकी गारंटी। और इस गारंटी की गारंटी पूरी करने के लिए मोदी जी ने कहा ये मोदी जी की गारंटी होगी और उसी लिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी हमारे बीच में हैं, आए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का और इसमें शामिल हमारे सभी लोगों का मैं अपने जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए, एक मेरा पूरा विश्वास है कि ये महिला मैराथन दौड़ जो है ये पूरे देश को एक नया संदेश देने का काम करेगी। और खेलो भारत, एक जो नारा दिया गया, गांव चला खेल चला गांव की ओर, गांव गांव में इस तरीके से ये काम हो रहे हैं। खेल मंत्री जी हमारे बीच में गिरीश जी हैं, वो गांव गांव में खेल मैदान बनवाने का भी काम कर रहे हैं। सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ये संदेश पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने का आने वाले समय में हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। एक बार फिर से जोरदार बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय और इस कार्यक्रम के आयोजक। अगले वक्ता के रूप में हम सुनेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब को। ब्रजेश पाठक साहब का करतल ध्वनि से स्वागत करिए और आपसे अनुरोध है सर कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपका भाषण हमें सुनना है। भारत माता के, भारत माता के। महिला हाफ मैराथन दौड़ के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय
जगत प्रसाद नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संगठन के महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, आयोजक केंद्रीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय कौशल किशोर जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हजारों की संख्या में आए हुए हमारे सभी भाई बहन और बाईं तरफ हमारी बेटियां जो मैराथन दौड़ के लिए तैयार हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय होने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम अध्यक्ष जी को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके आपकी झोली में डालने का काम करेगा। मैं आभारी हूं सामने बैठे हजारों कार्यकर्ताओं का। इतनी ठंड के बावजूद आप सब यहां आए हैं। आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपया आएं और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। महिला हाफ मैराथन के इस कार्यक्रम के लिए आज उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सांसद कौशल किशोर जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, संगठन के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी, गिरीश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, हमारे महानगर अध्यक्ष और सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल संख्या में उपस्थित लखनऊ के मेरे साथी भाइयों बहनों और इस मैराथन में भाग लेने वाली हमारी प्रतिभाग करने वाली हमारी बहनें, मैं लखनऊ की धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम आए। भाइयों बहनों, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 राज्यों में भी हमारा वोट परसेंट और विधानमंडल के सदस्यों की संख्या भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बढ़ी। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मैं उनको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से भी अनेकों लोकसभा क्षेत्रों में, जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश खेलों में नई नई प्रतिभा आज आगे बढ़ रही हैं और उसी का ही परिणाम है कि आज पिछले कालखंड में जो एशियाड खेल हुए हैं, उन खेलों में भी उत्तर प्रदेश के, एशियाई खेलों में भी उत्तर प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश वासियों ने किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम सब लोग मिलकर जैसी केंद्रीय पार्टी की अपेक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी की, आपकी उस अपेक्षा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करके तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस लखनऊ की धरती पर, और मैं धन्यवाद करता हूं कौशल किशोर जी का और भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला इकाई लखनऊ का कि उन्होंने एक बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से एक महिला हाफ मैराथन दौड़ का जो आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में हम सब लोग, हमारी बहनें अपनी प्रतिभा का अनुसार प्रदर्शन करेंगी और निश्चित रूप से एक अच्छा समाज में संदेश देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित बनाने का, उस संकल्प की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब एक बार जोरदार तालियां आप एडवांस में बजा दीजिए कि अगले संबोधन के लिए मैं हृदय के गहराइयों से आमंत्रित करता हूं प्रदेश के यशस्वी विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महिला हाफ मैराथन के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय विधायकगण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस हाफ मैराथन मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की एक नई संभावना और नए परिणाम सामने आए हैं। खेल और खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी हम सबको बहुत कुछ नया देखने को मिला है। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का
एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट्स प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से ये महिला हाफ मैराथन भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के, एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खासतौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब विनम्र अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जावान बनाएं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार करतल ध्वनि जोरदार तालियों से स्वागत आपका। सभी लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। ये ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसकी हमने कल्पना की है। और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारा सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे गरीब भाइयों, आयुष्मान भारत, ये हमारे गरीब भाइयों को ताकत देता है और उनकी तस्वीर और तकदीर बदलता है। मुझे जानकर आपको बता करके खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, जिसको बखूबी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो हमको ध्यान में है। और उसके कारण आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, वो बीपीएल से एपीएल बन गए हैं। इसलिए महिला की जाति, गरीब की जाति, किसान की जाति और जब मैं युवा की जाति की बात करता हूं तो स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया, तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर मेडल लाने का भारत ने किया है तो वो पिछली एशियन गेम्स में किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया और योगी जी ने उसमें साथ दिया। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन और हर गांव में खेल का मैदान बनाना,
हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था, इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया में, फिटनेस प्रोग्राम में हर गांव से, हर जगह से लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। उनको 50-50 हजार स्टाइपेंड दिया जा रहा है और उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। महिलाएं, बहनें, बहू बेटियां घर से निकल करके शाम को घर वापस पहुंच जाए सुरक्षित, इसकी कल्पना करना अकल्पनीय था। विकास के नाम पर सारे काम ठप थे। उत्तर प्रदेश मतलब पिछड़ा हुआ प्रदेश। और मुझे तो मालूम है, मैं 1998 में एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री होता था, बड़ी मेहनत करता था और अपने आंकड़े बहुत अच्छे बना करके लाता था। लेकिन जब मैं भारत के आंकड़े देखता था तो पता चलता था कि हमारे आंकड़े बहुत नीचे आ गए हैं। फिर मैं पूछा करता था कि भाई ये क्यों हमारे आंकड़े नीचे आ गए, तो बताया जाता था कि ये कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार रहते हैं और उनके कारण हमारे सारे पैरामीटर नीचे चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और उस बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के मेहनत से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रगणी राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं लखनऊ को पुराना जानता हूं। मैं सुना रहा था योगी जी को, मैं जब 11-12 साल का था, 71-72 की बात है, तब का लखनऊ भी जानता हूं और आज का लखनऊ भी देख रहा हूं। मैं विकास की एक नई कहानी देख रहा हूं। नीचे हाईवे, ऊपर मेट्रो, विकास ही विकास, हर जगह पर विकास और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाना, प्रदेश को आगे ले जाना, माफिया राज से मुक्ति दिलाना और शांति स्थापित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण में योगदान करना, ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अक्षरशः मोदी जी की स्कीमों को धरती पर उतारा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं आज के इस खेल कूद के स्पर्धा में कोई राजनीतिक बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन स्पर्धा सिर्फ खिलाड़ी की नहीं होती। स्पर्धा देश को आगे ले जाने वाले और देश को रोकने वालों के बीच में भी होती है। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ इंडी अलायंस है। वो इंडी अलायंस मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, और एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भारत को आगे ले चलो, आगे ले चलो, आगे ले चलो, विकसित भारत की ओर ले चलो। ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। ये भी एक स्पर्धा है। उनकी स्पर्धा है कि वो नीचे कितना जाएं और हमारी स्पर्धा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कितना आगे ले जाए, इस बात की हम स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है जिन लोगों ने पिछले इतने सालों में भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे। जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, समाज के साथ अन्याय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, वो आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। ये देखो क्या विडंबना है। जिन लोगों ने अपने परिवार से बाहर किसी की कल्पना ही नहीं की, वो आज देश की बात कर रहे हैं। आप बताओ, जब मोदी जी बात करते हैं, जब योगी जी बात करते हैं,
तो भारत आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के चलते हैं। दौड़ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी और अन्य लोग हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग, तव सुनामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, आए सब जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।